उत्तम तप, श्रेष्ठ तप। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य में एक धार्मिक और तपस्वी राजा शासन करता था। उस राज्य का नाम धर्मपुर था। राजा का नाम धर्मराज था। राजा धर्मराज केवल नाम से ही धर्मप्रिय नहीं थे, बल्कि उनके जीवन में भी धर्म और तप का विशेष स्थान था। वे प्रजा के प्रति हमेशा न्याय करते थे और स्वयं भी कठोर तप और साधना करते थे। राजा धर्मराज की खासियत ये थी कि वह हर दिन कुछ न कुछ त्याग करते और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते थे। उन्हें जीवन का एक ही उद्देश्य था, मोक्ष प्राप्ति और आत्मशुद्धि। इसलिए वे साधु संतों के साथ अधिक समय बिताते और उनके उपदेशों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन एक प्रसिद्ध जैन मुनि राजा के दरबार में आए। राजा ने मुनि का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ठहरने का आग्रह किया। मुनि ने राजा को तप, संयम और शुद्ध आचरण का महत्व समझाया। मुनि ने कहा, राजन, उत्तम तप वह होता है जब इंसान अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है, जीवन में सुख दुख, मान अपमान को समान समझता है और सच्चे अर्थों में आत्मा की शुद्धि के लिए साधना करता है। राजा धर्मराज ने मुनि के शब्दों को गंभीरता से लिया और प्रण किया कि वह उत्तम तप का पालन करेंगे। उन्होंने अपनी राजसी सुख सुविधाओं का त्याग करना शुरू कर दिया और गहन तपस्या में लीन हो गए। राजा ने अपने जीवन में एक नई साधना प्रारंभ की। वे जंगल में एकांतवास करने लगे। राजा ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए और भोजन में केवल फल और कंद मूल का सेवन करने लगे। राजा के इस त्याग और तपस्या की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग उनकी तपस्या को देखकर अचंभित थे। एक दिन तपस्वी राजा गहन ध्यान में बैठे थे। तभी एक साधारण किसान उनके पास आया और बोला, राजन, आप तो राजा होकर भी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ। राजा ने आंखें खोली और कहा, तुम्हें क्या जानना है? किसान ने कहा, राजन, मैं भी अपने जीवन में तप करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना साहस नहीं है कि मैं अपने परिवार और जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगल में आ सकूं। क्या तपस्या केवल जंगल में रहने से होती है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तपस्या केवल जंगल में रहने से नहीं होती। उत्तम तप वह है जब तुम अपने जीवन में संयम रखो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और सच्चाई और शुद्धता के मार्ग पर चलो। परिवार के बीच रहकर भी तुम तपस्या कर सकते हो। उत्तम तप का असली अर्थ। राजा धर्मराज की तपस्या के कुछ वर्षों बाद राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और पशु पक्षी भी मरने लगे। प्रजा राजा के पास मदद की गुहार लेकर आए। राजा ने अपनी सारी संपत्ति प्रजा की मदद में लगा दी, लेकिन अकाल की स्थिति इतनी भयंकर थी कि सभी संसाधन समाप्त हो गए। तभी मुनि फिर से राजा के पास आए और बोले, राजन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी तपस्या का फल प्रजा के भले के लिए अर्पित करो। तुम्हारा ये तप तभी सार्थक होगा जब तुम इसे दूसरों की सेवा में लगाए। राजा ने मुनि की बातों पर ध्यान दिया और अपनी गहन तपस्या को छोड़कर वापस महल लौट आए। उन्होंने राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया और धीरे धीरे राज्य की स्थिति में सुधार हुआ। राजा ने प्रजा की सेवा को अपनी तपस्या का एक नया रूप मान लिया। समय बीतने के साथ राज्य में फिर से सुख शांति लौट आए। प्रजा राजा धर्मराज के त्याग और सेवा भावना से अत्यंत प्रभावित हुई। राज्य के सभी लोग राजा को तपस्वी राजा कहने लगे। राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक तप और सेवा को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया। मुनि ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, ये सच्ची तपस्या है। तप केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चे अर्थों में तप वही है जब हम अपने अहंकार, स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि उत्तम तप केवल कठिन साधना और एकांतवास में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संयम और शुद्धता के साथ जीवन जीने में है। राजा धर्मराज ने अपने त्याग और सेवा के माध्यम से यह साबित कर दिया कि सच्ची तपस्या वह है जो न केवल आत्मा की शुद्धि करती है, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी उपयोगी हो। उत्तम तप वह है जो हमें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करे और हमें सच्चाई और शुद्धता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। राजा धर्मराज का जीवन इस बात का प्रमाण है कि तपस्या का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और दूसरों की सेवा में निहित है। प्राचीन काल की बात है, मगध राज्य में एक महान तपस्वी मुनि निवास करते थे, जिनका नाम मुनि दधीची था। मुनि दधीची अपने संयम और तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या ऐसी थी कि लोग उन्हें आदर और श्रद्धा से देखते थे। मुनि दधीची ने संकल्प लिया था कि वे जीवन भर तप करते रहेंगे, भले ही उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। मुनि दधीची ने एक गहन तपस्या का संकल्प लिया था, जिसमें वे न सिर्फ भोजन और जल का त्याग कर चुके थे, बल्कि कठिन तप के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। एकांत वन में एक छोटे से आश्रम में वे अपने तप का निर्वहन कर रहे थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति था। मुनि दधीची का तप इतना कठोर था कि उनके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी थी, लेकिन उनके मनोबल और संकल्प में कोई कमी नहीं आई थी। उनका मानना था कि तप ही वह साधन है जिससे आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और जीवन की समस्त इच्छाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। मगध राज्य के राजा वीरसेन को मुनि दधीची की तपस्या के बारे में पता चला। वह मुनि के दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुंचे। राजा वीरसेन ने मुनि दधीची से विनम्रता से कहा, हे मुनि, आप इतने कठिन तप में लीन हैं, क्या आपको कोई भय नहीं है? क्या आप जानते हैं कि इस तपस्या से आपकी मृत्यु भी हो सकती है? मुनि दधीची ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जो तपस्वी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मैं इस तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। राजा वीरसेन ने मुनि की बातों से प्रेरणा ली और मुनि से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने महल की ओर लौट गए। दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। उन्होंने शीत और ग्रीष्म के मौसम में भी बिना किसी आश्रय के तप किया। उनके सामने कई बार प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने हर बार उन प्रलोभनों को अपने दृढ़ संकल्प से पराजित किया। उनकी तपस्या में कोई भी विघ्न नहीं डाल पाया। एक दिन एक राक्षस जिसका नाम मायावी था, मुनि की तपस्या भंग करने के लिए आया। उसने मुनि को डराने और भ्रमित करने का प्रयास किया। उसने मुनि के सामने माया का जाल फैलाया और उन्हें अनेक प्रकार के सुख दुख के दृश्य दिखाए। लेकिन मुनि दधीची की तपस्या इतनी गहन थी कि वे किसी भी माया में नहीं फंसे। उन्होंने अपनी ध्यानमग्न स्थिति में ही उस राक्षस का अंत कर दिया। मुनि दधीची की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र उनके पास आए। इंद्र ने सोचा कि मुनि के संकल्प की परख होनी चाहिए, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि उनका तप वास्तव में इतना मजबूत है या नहीं। इंद्र ने मुनि के सामने अनेक प्रकार की परीक्षाएं रखी, जैसे कि आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश। लेकिन मुनि दधीची की तपस्या में कोई भी बाधा नहीं आई। उन्होंने इंद्र के सभी प्रलोभनों को धैर्य और शांति से सहन किया। इंद्र ने अंततः मुनि की तपस्या को स्वीकार किया और उनके सामने प्रकट होकर कहा, हे महान तपस्वी, आपकी तपस्या वास्तव में प्रशंसनीय है। आप एक सच्चे तपस्वी हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपकी तपस्या का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। मुनि दधीची की तपस्या की महिमा से सारा संसार प्रभावित हो गया। उनकी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा ने वातावरण को शुद्ध कर दिया था। उनके तप के प्रभाव से चारों दिशाओं में शांति और समृद्धि का प्रसार हुआ।
मुनि दधीची ने अपनी तपस्या के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। उनकी तपस्या का फल ये हुआ कि उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके तप के प्रभाव से लोगों के हृदय में करुणा, शांति और सत्य की भावना जागृत हुई। उनके तप की महिमा को देखकर सभी ने यह मान लिया कि सच्चे तपस्वी को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मुनि दधीची ने अंततः अपने शरीर का त्याग किया और अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर प्रवाहित किया। उनकी तपस्या का यह अंतिम चरण था, जहां उन्होंने अपने शरीर से मुक्ति प्राप्त की और आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। उनकी तपस्या से प्राप्त ज्ञान और शक्ति ने मानवता को ये सिखाया कि सच्चे तप में कितनी शक्ति होती है। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या ही सर्वोत्तम मार्ग है। मुनि दधीची के तप का ये संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा संकल्प मजबूत है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस प्रकार मुनि दधीची की सच्ची कथा से यह शिक्षा मिलती है कि उत्तम तप ही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। तपस्वी मुनि दधीची का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से तप और संयम का पालन करें तो हम जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल की यह कथा है जो उत्तम तप की महिमा को उजागर करती है। ये कथा एक ऐसे तपस्वी की है जिसने अपने जीवन को तपस्या के मार्ग पर अर्पित कर दिया। उसका उद्देश्य मात्र मोक्ष की प्राप्ति नहीं था, बल्कि संसार को ये दिखाना था कि तपस्या ही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। तपस्या का ये रूप मानव जीवन को उन्नत बना सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है। कथा के नायक का नाम चंद्रभानु था। वो एक धनी परिवार से संबंध रखता था। बचपन से ही उसके माता पिता ने उसे सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की थीं, लेकिन चंद्रभानु का मन इन भौतिक चीजों में कभी नहीं लगा। वह हमेशा जीवन के सत्य की खोज में रहता था। उसे बार बार एक ही सवाल सताता था, क्या ये संसार सच्चा है या ये केवल एक मृगतृष्णा है। चंद्रभानु के मन में तपस्या और साधना की ओर रुचि बढ़ने लगी। अपने गुरुओं से उसने वेदों और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के वास्तविक अर्थ और मोक्ष के मार्ग की व्याख्या थी। ये जानकर कि तप ही वह मार्ग है जिससे आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष प्राप्त होता है, उसने अपना जीवन तपस्या के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। चंद्रभानु ने एक दिन अपने माता पिता से विदा ली और वन की ओर प्रस्थान किया। उसने सोने चांदी के आभूषण, धन दौलत और सभी सांसारिक वस्त्रों का त्याग कर दिया। केवल एक साधारण वस्त्र पहनकर वह घने जंगल की ओर चल पड़ा, जहां वह कठोर तपस्या करने का संकल्प लेकर पहुंचा। वन में उसने एकांत स्थान चुना, जहां वह ध्यान और तपस्या करने लगा। दिन रात ध्यान में डूबे रहने से उसकी भूख प्यास की अनुभूति धीरे धीरे कम होती गई। उसने अन्न का त्याग कर दिया और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त फल फूलों से अपने शरीर का पालन किया। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वह संसार से पूरी तरह विमुक्त हो गया। कुछ वर्ष बीत गए। तपस्या के दौरान चंद्रभानु को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तेज धूप, कभी बारिश और कभी कड़ाके की ठंड, परंतु उसने अपने तप में कोई कमी नहीं आने दी। उसका शरीर कमजोर होने लगा था, परंतु उसकी आत्मा और दृढ़ होती गई। चंद्रभानु का ध्यान दिन रात गहराता गया। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि जंगल के जंगली जानवर भी उसके पास आकर शांत रहते थे। एक बार जब भारी बारिश के दौरान चंद्रभानु ध्यान में मग्न था, तो एक नागिन उसके पास आकर बैठ गई। परंतु तपस्वी ने न तो डर दिखाया और न ही अपने ध्यान से विचलित हुआ। यह उसके तप की शक्ति थी कि नागिन भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाई और वहां से चली गई। चंद्रभानु की तपस्या इतनी प्रबल हो गई थी कि स्वर्ग के राजा इंद्र का ध्यान उसकी ओर गया।
इंद्र ने देखा कि चंद्रभानु की तपस्या के कारण उसकी शक्ति स्वर्ग तक पहुंचने लगी है। इंद्र ने सोचा कि कहीं ये तपस्वी तप के बल से स्वर्ग का राज्य न छीन ले, इसलिए उसने चंद्रभानु की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जिन्होंने अपने नृत्य और संगीत से चंद्रभानु को मोहित करने का प्रयास किया, परंतु चंद्रभानु के तप के सामने वे सफल नहीं हो सकी। उनकी सुंदरता और संगीत का जादू चंद्रभानु के तप को नहीं डिगा सका। इंद्र ने फिर भय और मोह के अन्य साधनों का उपयोग किया, परंतु सभी असफल रहे। चंद्रभानु की तपस्या अविचल रही। जब इंद्र ने देखा कि चंद्रभानु की तपस्या इतनी प्रबल है कि उसे भंग करना असंभव है, तो उसने उसकी तपस्या को स्वीकार किया और उसे वरदान देने का निश्चय किया। इंद्र स्वयं चंद्रभानु के सामने प्रकट हुआ और बोला, हे महात्मा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए। चंद्रभानु ने विनम्रता से कहा, हे इंद्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य केवल आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। मुझे संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इंद्र ने कहा, तुम्हारी यह भावना ही तुम्हारी सच्ची जीत है। तुम्हारी तपस्या से तुमने स्वयं को मोक्ष के योग्य बना लिया है। अब तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो। ये कहते हुए इंद्र ने चंद्रभानु को आशीर्वाद दिया और चंद्रभानु ने मोक्ष प्राप्त किया। उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई और उसने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली। चंद्रभानु की इस तपस्या और मोक्ष प्राप्ति की कथा समस्त संसार में फैल गई। लोग उसकी तपस्या से प्रेरित होकर अपने जीवन में तप और साधना का महत्व समझने लगे। इस कथा का यही संदेश है कि सच्ची तपस्या से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि मनुष्य अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस कथा से ये भी स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अपने ध्येय पर अडिग रहता है, तो वह अवश्य सफल होता है। चंद्रभानु की तपस्या उत्तम तप की पराकाष्ठा थी, जिसने उसे संसार की सभी मोह माया से मुक्त कर दिया और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर कर दिया। चंद्रभानु की यह सच्ची कथा हमें तप के महत्व और उसकी शक्ति का बोध कराती है। ये दर्शाती है कि तपस्या केवल शारीरिक कष्ट सहन करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मन की शांति प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम तप के मार्ग पर चलते हैं, तो संसार की सभी बाधाएं हमारे सामने तुच्छ हो जाती हैं और हम अपने लक्ष्य की ओर अविचलित रूप से बढ़ते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।